आज हम बात करेंगे सोल प्लानिंग के बारे में। मे भी बहुत लोगों ने इस बारे में सुना नहीं होगा, मे भी कुछ लोगों ने जाना और सुना भी होगा। सोल प्लानिंग, कल हमने बात की थी लॉ ऑफ कर्मा के बारे में और उससे ही बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड है ये टॉपिक सोल प्लानिंग। सोल प्लानिंग का मतलब होता है एक सोल जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है तो वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेगी वो ऑलरेडी प्लान करके आती है। कल हमने बात की थी लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, यानी हर प्रकार के कर्म के लिए जो भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और काम कर रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल रहता है। और जो भी कॉन्सिक्वेंस आता है वो उसको फेस करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा महसूस करवाए या बुरा महसूस करवाए। और हर कर्म के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होता है, यानी वो खुद ही चूज करता है। इनिशियल लाइफ्स में हम अनकॉन्शियसली करते हैं। इनफैक्ट बहुत हद तक बहुत सारी लाइफ्स में हम अनकॉन्शियस चॉइसेस में बनाते हैं। हमको पता नहीं चलता कि हम मैक्सिमम चीजें खुद ही कर रहे होते हैं। एक्चुअली 100% चीजें खुद ही क्रिएट की होती है हमने, बस हमको पता नहीं चलता। तो अब चॉइसेस दो प्रकार की होती है। एक, जो हम लाइफ में एंटर होने के बाद, यानी जैसे ही हमारी पृथ्वी में पहला जन्म स्टार्ट हुआ तब से लेकर हर वो काम जो हम खुद कर रहे हैं, यानी हम खुद सोच रहे हैं, चीजें बोल रहे हैं और एक्शंस में काम कर रहे हैं, हर चीज हम खुद ही कर रहे होते, चूज कर रहे होते। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये बात का मैटर है। कई बार कॉन्शियसली सोच समझ के चूज करते हैं। सपोज सोच समझ के मैंने अपना करियर चूज किया, सोच समझ के मैंने कुछ चीजें करने के लिए चूज की, डिसीजन कॉन्शियसली लिए। कई बार मैं अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें कर जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि ये तो मैंने ही किया था। तो पहला, जो मैंने लाइफ में एंटर करने के बाद जितने भी कर्म चूज कर रही हूँ, सारे मैं खुद ही कर रही हूँ। सेकंड, लाइफ में एंटर होने से पहले जब सोल यहाँ पर पृथ्वी में आती है, उसके पहले भी वो अपनी लाइफ को खुद ही डिजाइन करके आती है, जिसको कहते हैं हम सोल प्लानिंग। यानी एक रफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हम खुद ही डिजाइन करते हैं, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं। हम खुद कर रहे हैं, वो सोल एनर्जी खुद ही कर रही होती है जब वो स्पिरिचुअल प्लेन में होती है। डायरेक्टली तो वो अर्थ प्लेन में पैदा नहीं होती, वो स्पिरिचुअल प्लेन में रहती है, एनर्जी प्लेन में रहती है, जब एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही होती है। पृथ्वी वाले प्लेन में आने के लिए, मटेरियल प्लेन में आने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करते हैं और तभी हम यहाँ जन्म ले पाते हैं। तो जब हम एनर्जी प्लेन में रहते हैं, स्पिरिचुअल प्लेन जिसे कहा जाता है या एस्ट्रल प्लेन जिसे कहा जाता है, एक्चुअली कॉजल प्लेन में हम सारी प्लानिंग खुद ही करते हैं। तो वहां पे हमारी सोल एनर्जी रहती है, वहां पे हमारे एंजल्स रहते हैं, गाइड्स रहते हैं, गॉडली फिगर्स रहते हैं, जो हमारे हायर सेल्फ होते हैं। वो हमको हेल्प करते हैं, सिर्फ हेल्प करते हैं। चॉइसेस सारी हम खुद बनाते हैं, बट वो हमको गाइड और हेल्प करते हैं कि हम ऐसी ऐसी लाइफ चूज कर सकते हैं। अब ये सोल प्लानिंग में हम क्या चीजें तय करते हैं? सबसे पहले हम ये तय करते हैं कि हम जब पृथ्वी में जाएंगे तो हमारा मेन पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा। हम अपना पर्पस खुद ही तय करके आते हैं कि मैं वहां जाकर ये चीजें करूंगी। अच्छा, पृथ्वी में आ क्यों रहे थे हम? हमने अभी तक क्या सीखा? हम पृथ्वी में आ रहे थे चीजें सीखने के लिए और चीजें अनुभव करने के लिए, क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, हर प्रकार के इमोशंस को, सिचुएशंस को। और वो सारी सिचुएशन से हम मल्टीपल चीजें जो सीखते हैं वो करने के लिए हम यहाँ आ रहे थे, खुद को एक्सप्रेस करने, डुअलिटी को एक्सपीरियंस करने की, अलग अलग चीजें कैसी होती है डुअल प्लेन में समझ पाते हैं। क्योंकि वननेस में तो हम सब एक ही थे, हमको फील नहीं हो पा रहा था कुछ और। अब मुझे फील करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए डुअल प्लेन मिला, मटेरियल प्लेन मिला। तो अब मैं यहाँ पर क्यों आई थी? अलग अलग चीजें सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखें। हम आए क्यों हैं? एक्सपीरियंस करने और सीखने के लिए। तो जब मैं अपने सोल प्लानिंग का क्रिएशन, एक डिजाइन ब्लूप्रिंट करना तैयार करती हूँ, तो सबसे पहले मैं तय करती हूँ कि मेरा लाइफ पर्पस क्या होगा। यानी अगर मैं पहली लाइफ या 10वीं लाइफ या 100th लाइफ में भी हूँ, तो सबसे पहले मैं तय करूंगी कि मैं पृथ्वी में जाऊंगी क्यों, अब मेरा इस यहाँ पे क्या क्या सीखना है मुझे। सबसे पहले क्या क्या सीखना है, दूसरा कौन कौन से टाइप के इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, एक्सपीरियंस करना है, और कौन कौन सी चीजें मुझे, कौन कौन सी स्थितियों को महसूस करना है, कौन कौन सी स्थितियों से गुजरना है। ये दो चीजें करने के लिए मैं अपनी फैमिली खुद ही चूज करती हूँ, यानी मेरे पेरेंट्स कौन होंगे। ये एक चाइल्ड हमेशा चूज करता है, ये चाइल्ड के पास सबसे पहला राइट दिया जाता है कि मेरे होने वाले पेरेंट्स कौन होंगे, किस टाइप के लोग होंगे, किस टाइप की कंट्री में रहेंगे, क्या सिचुएशंस में पैदा होना चाहूंगी मैं,
एक रिच फैमिली में या एक पुअर फैमिली में या एक मीडियोकर फैमिली में, क्योंकि ये सिचुएशंस ही मुझे मेरे लेसन्स और मुझे ट्रेनिंग देंगे। अगर मैं एक रिच फैमिली में हूँ तो मैं एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ, एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। अगर मैं एक पुअर फैमिली में पैदा होना चूज कर रही हूँ तो मैं किस प्रकार से एक पुअर फैमिली जूझती है चीजों से, पेशेंस डेवलप करती है, अलग अलग इमोशंस से गो थ्रू करती है, ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस करूंगी और सीखूंगी। अच्छा, उसके बाद मैं चूज करती हूँ कि मेरा जेंडर क्या होगा, मेल होंगी कि फीमेल होंगी या ट्रांसजेंडर होंगी। उसके बाद मुझे मेजर डिजीजेस क्या हो सकती हैं जिससे मैं चीजें सीखूं। क्या मैं हैंडीकैप रहूंगी या मैं हेल्दी बॉडी में रहूंगी, या फिर कई बार मैं अपने कर्मों को सेटल करने के लिए डिजीजेस चूज करती हूँ। सपोज मैंने इनिशियल लाइफ में बहुत सारी हिंसा की, बहुत सारे लोगों को मारा, रेप किया, एनिमल्स को किल किया, तो वो जितना भी मैंने दर्द दिया था इनिशियल लाइफ्स में, अब ऐसा मैंने क्यों चूज किया था? इनिशियल लाइफ में भी ये सारे एक्शंस मैं चूज कर रही थी, हर चीज मैं ही चूज कर रही हूँ। तो इनिशियल लाइफ में जब मुझे उतना विजडम नहीं था, उतनी ज्ञान नहीं थी, तो मुझे वायलेंस को एक्सपीरियंस करना था, डोमिनेंस को एक्सपीरियंस करना था, तो मैं क्या करती थी, लोगों के ऊपर अपना डोमिनेंस शो करती थी। कभी मैंने मेल बॉडी में डोमिनेंस चूज किया, कभी फीमेल बॉडी में डोमिनेंस चूज किया। मैंने लोगों के साथ हिंसा की, जानवरों के साथ हिंसा की, क्यों? क्योंकि मुझे एक तो वो डोमिनेंस फील, वो इमोशन फील करना था, वो एक्सपीरियंस करना था कि ऊपर होना या ईगो का ज्यादा होना कैसा महसूस हो सकता है। दूसरा, मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वहां पर कंपैशन और हम्बलनेस कैसे सीखना है वो तय करती। बट जो भी मैंने चॉइसेस मेक किए, कुछ लाइफ के बाद मुझे वो रिवर्स हो गया। अब हर कर्म का एक एक्शन, एक रिजल्ट तो कॉन्सिक्वेंस बन के आएगा। तो जरूरी नहीं उसी लाइफ में हो, मुझे 10th लाइफ में, 100th लाइफ में, मेरे पहले लाइफ के कर्मों के एक्शंस का जब रिजल्ट फलित होने का टाइम आएगा, यानी जब उसके ऑपोजिट मुझे सीखने का वक्त आएगा, तो 100th लाइफ में मैं सीखूंगी कि अभी तो मैं डोमिनेंट होना एक्सप्रेस कर रही थी, मैं अपने इमोशंस को वैसे एक्सप्रेस की कि दूसरों को मारना कैसा होता है। अब मेरी बारी आएगी कि मार खाना कैसा होता है, वो इमोशन और वो फेज से गुजरना कैसा होता है, तो मैं ही चूज करूंगी। तो इससे क्या दो चीजें होंगी, एक तो मेरा कर्मा सेटल होगा 100th लाइफ में, कि मैंने जो पहली लाइफ में उसको मारा था, अब मैं मार खा के देखूंगी कि वो फीलिंग कैसी होती है, वो हेल्पलेसनेस क्या होती है। अब कंपैशन डेवलप होगा, अभी तक डोमिनेंस डेवलप हो चुका था, अब जस्ट ऑपोजिट फीलिंग डेवलप होगी, कंपैशन क्रिएट, क्योंकि अब मेरे साथ जब वो चीजें गुजरेंगी, मैं अगर उस इमोशन से जाऊंगी तब मुझे समझ में आएगा कि नहीं, मुझे प्यार, हिंसा से नहीं, प्यार से लोगों से डील करना चाहिए, मेरे अंदर कंपैशन होना चाहिए, मेरे अंदर वो दर्द होगा, तब मैं सीख पाऊंगी कि मुझे और बेहतर इंसान कैसे बनना है। तो ये साइकिल होती है। इनिशियल लाइफ में मैं लोअर इमोशंस की तरफ ज्यादा रहती हूँ, मटेरियल इमोशंस की तरफ ज्यादा, तो मैं उस हिसाब से अपना कर्मा और सोल प्लान डिजाइन करती हूँ कि मैं इस टाइप के लोगों के साथ रहूंगी, ये एक्शंस चूज करूंगी, ये चीजें करूंगी। तो 50 to 60% मैं सोल प्लानिंग में तय करके आ रही हूँ। मेजर लाइफ सिचुएशंस क्या होंगी, पेरेंट्स क्या होंगे, फैमिली और रिलेटिव्स किस प्रकार के होंगे, सिचुएशंस क्या क्या होंगी, हेल्थ डिजीजेस क्या क्या हो सकती हैं, ये सारी मेरी सोल प्लानिंग की चॉइस होगी। तो जो भी चीजें मैं वहां पर तय करूंगी, उसी टाइप का जीवन की स्थितियां यहाँ पर मेरे लिए क्रिएटेड रहेंगी, यानी जब मैं पृथ्वी में आऊंगी तो वही सारी स्थितियां मुझे मिलेंगी। अब हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है, नहीं, ये सारी चीजें मेरी सोल प्लानिंग में मैंने ही चूज की थी। बट यहाँ पर आकर मैं चीजें भूल जाती हूँ। भूलते हैं क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट ये सारी चीजें मैं भूल गई, मैं अपनी सोल प्लानिंग के बारे में भूल गई। तो 50 to 60% तो मेरी लाइफ मैंने तय कर ली। बचे हुए 40 to 50% यहाँ पर आकर जो भी चीजें मैं चूज कर रही हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास अगेन ऑप्शंस है। वहां तो मैंने तय कर लिया ये स्थितियां होंगी, अब वो स्थिति मेरे सामने आई, अब यहाँ पे मेरे पास फिर से चॉइस होती है कि अब ये स्थिति भी मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। क्या मैं कंपैशनेट रिएक्ट कर रही हूँ, क्या मैं पेशेंस के साथ रह रही हूँ, या मैं वायलेंटली रिएक्ट कर रही हूँ, या मैं इम्पेशेंट हूँ, क्या मैं जेलसी में वाली फीलिंग में हूँ या मैं प्यार वाली फीलिंग में हूँ। यानी हर छोटे से बड़ा इमोशन मेरा चॉइस होता है। कई बार मैं अनकॉन्शियसली वो पैटर्न्स में बह बह जाती हूँ, कई बार अब मेरे को कॉन्शियसली, अब जैसे जैसे मेरा ऊर्जा बढ़ेगी, ध्यान अगर मैं फोकस करके अपने आप पैटर्न्स ऑब्जर्व करूंगी, तो मेरे को ध्यान में आएगा कि नहीं, अब तो मैं ये चीजें कर रही हूँ, तो अब मैं बेटर चूज कर सकती हूँ अपने लिए। तो वहां से हम सीखना चालू करते हैं कि ये सिचुएशन है, सपोज मेरे घर वाले बहुत ही ज्यादा हिंसात्मक है, या माहौल वैसा नहीं है, घर में बहुत ज्यादा टॉर्चर फील हो रहा है, या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं,
तो उस माहौल में रहना वो मेरी चॉइस है कि मैंने उनको चूज किया था, वैसा माहौल मैंने चूज किया। अब मेरी चॉइस है कि इस माहौल में मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्या मैं आराम से प्यार के साथ रहूं, शांत कर लूं खुद को, या फिर मैं उनके ऊपर उतना ही वायलेंस करूं, उतना ही ज्यादा डिस्टर्बिंग, उतना ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा करूं। तो हर चीज, हर एक्शन मेरी चॉइस है। तो अब जो मैं चूज करूंगी वो मेरा कर्म होगा, वो मेरा लॉ ऑफ कर्मा होगा। तो आधा चीजें मैं ऑलरेडी प्लान करके आई, आधी चीजें मेरी यहाँ की चॉइस है दोनों अल्टीमेटली मेरी ही चॉइस। एक मेरी सोल प्लानिंग में, सोल के लेवल में मैंने चूज किया था। दूसरा मैं पृथ्वी के लेवल पर जब बॉडी में एंटर कर ली तब मैं चूज कर रही हूँ। तो दोनों ही चीजें मैं क्यों चूज कर रही हूँ? इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ भी नई चीजें सीखने के लिए। तो ये दो प्रकार की चॉइसेस होती है, बट अल्टीमेटली हर चीज मेरी चॉइस है। अब जो इनिशियल लाइफ्स में मैंने जितने भी कर्म किए, अनकॉन्शियसली किए हों या कॉन्शियसली किए हों, कभी ना कभी उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा। फिर वो मेरे फेस पे आएगा और फिर मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा कि अब मैं क्या करती हूँ। कई बार वो चीजें होंगी ही, क्योंकि वो सेटल होना है, वो कर्मा सेटल होना है, मेरे सोल प्लानिंग में लिखा गया है कि ये तो आपको बियर करना ही है। तो वो डिजीज आएगी ही, वो स्थितियां आएंगी ही, वो चीजें मुझे फेस करनी ही पड़ेंगी। वो कर्मों का सेटलमेंट होना ही होगा, क्योंकि वो मेरी ही चॉइसेस है, करना ही है, वो स्थिति को फेस करके गुजरना ही है। अब कई बार इस मोमेंट पर आकर दो चीजें होती है, या तो लोग गिव अप कर देते हैं, जूझते हैं और सुसाइड ऑप्ट कर लेते हैं। ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, स्थिति जैसी भी हो। एक ह्यूमन बॉडी को कभी भी सुसाइड ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इसके दो रीजंस है। एक तो जैसे ही वो सुसाइड ऑप्ट कर रहा है, यानी वो अपने ही चॉइसेस से मुंह मुंह फेर कर गिव अप कर दे रहा है। सेकेंडली, जैसे ही ह्यूमन बॉडी सुसाइड कर लेती है, वो एक बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी जोन में चली जाती है। और वहां से निकल पाना, जिसको हम कहते हैं पाताल लोक में चली जाती है, सात लोक ऊपर होते हैं, सात लोक नीचे होते हैं। तो जैसे ही वो लो फ्रिक्वेंसी लोकाज में चली जाती है, वहां से वो सोल की एनर्जी को बाहर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मास्टर्स या गॉडली फिगर्स भी वहां पे नहीं रीच कर पाएंगे जब तक वो सोल तैयार नहीं हो। तो वो उस जोन में फंस जाती है सोल, तो वो बाहर नहीं निकल पाती। वो बहुत सारे साल, सैकड़ों सैकड़ों साल लग जाते हैं वो सोल एनर्जी को वापस पृथ्वी लोक की एनर्जी को टच करने में। तो सुसाइड इज सबसे वर्स्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वहां से सोल एनर्जी को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, सभी के लिए, मास्टर्स के लिए। दूसरा, वो पॉइंट पर जब जूझते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं, मतलब कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो दूसरा रास्ता होता है, लोग भक्ति, ध्यान या इससे रिलेटेड चीजों में रास्ता ढूंढते हैं कि कुछ तो रास्ता होगा, कहीं ना कहीं से मिले। तो जब हम ध्यान, भक्ति या ऐसी चीजें ऑप्ट करते हैं, तब हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हायर प्लेन्स में शिफ्ट होना चालू होती है। ध्यान मतलब क्या? जितनी ज्यादा हम एनर्जी लेंगे, तो जितना ज्यादा एनर्जी लेंगे, हम उतना अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, उतना अपनी सोल प्लानिंग को जान पाएंगे, उतना अपना ओरिजिनल कर्मास क्या है वो समझ पाएंगे। ध्यान में हमको हमारी पास्ट लाइफ्स भी दिखती है, और पास्ट लाइफ दिखने का मतलब क्या हो रहा है? ध्यान में वही चीजें दिखती है जो जरूरी है। तो अगर कभी हमको विजन्स के थ्रू कुछ भी दिखा है ऐसा, तो यानी वो मास्टर्स हमको गाइड कर रहे होते हैं कि आप ही की लाइफ, आपने कभी पास्ट लाइफ में ऐसी चीजें की थी, इस वजह से आज आपको ये चीज बियर करनी पड़ रही है। तो वो कर्मा को सेटल करने में ध्यान हेल्प करता है। तो जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, हमारे पास्ट लाइफ की कर्मास उतनी जल्दी मास्टर्स हमको हेल्प करते हैं सेटल डाउन करने में। जितनी ज्यादा एनर्जी हमारी बढ़ेगी, उतना जल्दी हम सेटल होंगे। अब नॉनवेज या हिंसात्मक कार्य जो आज भी बहुत लोग, हम लोग करते हैं कि चलो अंडा खा लेते हैं तो वेज होता है, या नॉनवेज खा लिए कुछ नहीं होता, सब खा रहे हैं तो हम भी प्रेशर में आकर खा लेते हैं, फैमिली मना नहीं कर पाते फैमिली को। बट ये चीजें नहीं करनी है। अब हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमको कॉन्शियसली चॉइस करना है कि अगर हम अंडा खा रहे हैं, जानवरों को मारकर खा रहे हैं, या रीजन बन रहे हैं उनके मरने का, तो वो सारे कर्म हमारे एंटर हो रहे हैं। और जितना ज्यादा हम हिंसा करेंगे, वो घूम कर हमारे पास वापस आएगा, और वो हम खुद ही डिजीज के फॉर्म में अपने आप को लेंगे, जिससे बनता है कैंसर या ऐसी बीमारियां जिससे हम रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाए, या बहुत ज्यादा पीड़ा सहनी पड़े। कई लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या कई लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो नहीं बताते, या बीमारियां होती हैं इंटरनली जिनका कोई हल नहीं मिल पा रहा होता। थैलेसीमिया माइनर जैसी चीजें होती हैं, वैसी बहुत सारी चीजें होती है जिसका अभी तक मेडिकल साइंस में सोल्यूशन नहीं है।
ये सारी चीजें हम खुद ही चूज करके आए होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐसे कर्मा किए होते हैं जिसको अब सेटल करना है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें हमारी चॉइस है, या तो हमारी सोल प्लानिंग का हिस्सा है, यानी मेजर लाइफ डिसीजंस जो हमने सोल लेवल पे तय करके अपनी एक लाइफ क्रिएट किए होते हैं। वो भी क्यों किए होते हैं? या तो पास्ट कर्मास को सेटल करने के लिए, या कुछ नया सीखने या अनुभव करने के लिए, या फिर करंट लाइफ की हमारी चॉइसेस होती है जो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हर मोमेंट में क्रिएट कर रहे हैं। बट हमको, क्योंकि हम अनकॉन्शियस हैं, तो हमको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हम कई बार इतने पैटर्न में रहते हैं कि हम रैंडमली सोचे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, या काम कर रहे हैं, हमारा पैटर्न बना हुआ है। अब कॉन्शियसली वो पैटर्न को तोड़ना है, खुद को ऑब्जर्व कर करके एक एक चीजों को देखना है। अब कैसे पैटर्न बन रहे हैं? जैसे हमको आदत है कि हम अपने घर वालों से बात करते हैं, किसी तीसरे चौथे आदमी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि वो फलाना ढिमकाना ने ऐसा किया, नेबर्स ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा ऐसी बातें बोली, वो तो बुरा इंसान है, वो तो उसने तो ऐसा कर दिया। अब क्या हो रहा है? क्योंकि आप उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो आपका कर्म बन रहे हैं। उन्होंने तो जो किया वो उनकी प्रॉब्लम है, उनके एक्शंस, उनके थॉट्स, उनकी चीजें उनकी प्रॉब्लम है। पर जैसे ही हम उनके बारे में टिप्पणी करते हैं, अब हम अपना कर्मा क्रिएट कर लिए, तो वो सारी चीजें हमारे अकाउंट में ऐड होना चालू हो जाती है। तो अब जितना हम चीजें बोलेंगे, वो सबका हमको ही कॉन्सिक्वेंस बियर करना पड़ेगा। तो ऐसे ये साइकिल क्रिएट होती जाती। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है? कॉन्शियसली बात करना है, कॉन्शियसली एक्शंस कर रहे हैं, कॉन्शियसली सोचना है कि हम कहीं किसी और के ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर रहे, कि हम किसी और के बारे में हिंसा तो नहीं कर रहे, या ये ऐसी चीजें तो नहीं करे जिससे दूसरों का नुकसान हो रहा है। हाँ, दूसरों के लिए अच्छा जरूर करे, ये अच्छे कर्म होते हैं, इसका अच्छा फल फल मिलता है हमको। हमारी हेल्प होगी, दूसरों की हेल्प करेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको ही फ्यूचर में वो चीजों में हेल्प होगी। तो कॉन्शियसली हर काम करना है, ये है लॉ ऑफ कर्मा और सोल प्लानिंग। इसके साथ बहुत सारे और एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम धीरे धीरे अपनी लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके समझ सकते हैं। अभी इस टॉपिक पे कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो अभी पीडीएफ फाइल शेयर करेंगे। और भी अगर आपको कुछ कभी लगे डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे चीजें होती हैं, तो हम वो आगे क्लासेस में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी अगर इस पे किसी को कुछ भी डाउट है तो हम बात कर सकते हैं, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। कर तो मैं चुपचाप रहूं क्या? सॉरी मैम, फिर से कहिए। जैसे मैं किसी से हैरान हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, तो मैं चुपचाप रहूं क्या? हाँ, अगर आपको किसी से भी परेशानी हो रही है तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। सामने वाले की इसमें गलती नहीं है। हमको अगर कहीं बाहर की किसी भी चीज से प्रॉब्लम है, तो हमको खुद से पूछना है कि हमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, यानी हमको खुद में सुधार करने की जरूरत है। तो आप शांत रहकर खुद को ही ऑब्जर्व करें कि मुझे ये तकलीफ क्यों हुई। फिर आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कोई एक पैटर्न आपको तोड़ना है अपने अंदर, खुद में कुछ बदलाव लाना है। जैसे ही वो बदलाव लाएंगे, आपको परेशानी होना खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप वो कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। किसी और को कुछ और पूछना हो या? दीदी, ये पूछना चाह रही यस मैम, भारती मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही हूँ। आपकी। आ रही है अभी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मेरे को ये है कि आपने जैसे बोला कि सोल कुछ प्लान करके आती है, तो वाई विल प्लान फॉर, मतलब अपना के अच्छा से अच्छा ही चूज करेगी ना। यदि जैसे एक वो फिर तो अपने कर्मों के कारण अपन को वो करना ही पड़ता है, या वैसी लाइफ जीनी ही पड़ती है, दैट इज। नहीं तो अदरवाइज यदि आपको चॉइस मिलेगी तो आप अच्छे घर में खुश रहने के लिए, नो डिजीजेस, नथिंग, ने कोई भी नहीं चाहेगा। नहीं, ये सोल चाहती है। वो क्यों चाहती है? क्योंकि उसको ग्रो करना है, उसको सीखना है। क्योंकि होता क्या है, इनिशियल लाइफ में जब हम ऐसे ही सोचते हैं कि अच्छे से अच्छी चीजें करें, तो जब सोल नया नए नए मटेरियल बॉडी में एंटर करती है ना, तब उसके लिए अच्छा और बुरा क्या होता है, उसके अंदर वो विजडम नहीं होता। वो एकदम फ्रेशली ऑफ द शेल्फ होती है। उसको नहीं पता, उसके लिए सब कुछ अच्छा और सब कुछ मजा आ रही होती, तो वो सारी चीजें अच्छी होती है।
तब इनिशियल लाइफ में वो बहुत सारा डोमिनेंस कर ली होती है, बहुत सारा हिंसा कर ली होती है, और दूसरों के ऊपर अपना दबदबा दिखा रही होती है, जो मन में आए वो करती है, वो ऐसा चूज करती है क्योंकि हर चीज वो खुद ही अपना चूज कर रही है ना कि मुझे जो करना है मैं करूंगी। तो वो रिच फैमिली चूज कर रही है, ऐशो आराम से जी रही है, इनिशियल लाइफ ऐसे ही होती है, इत्मीनान से मजे से होती है। तो उसने आधे कुछ कुछ इमोशंस वैसे फील कर लिए, एक्सप्रेस कर लिए। कुछ टाइम बाद जब मास्टर्स और भी चीजें गाइड करते हैं, उसको खुद को रियलाइज होता है कि नहीं, कुछ तो कहीं तो गड़बड़ हो रही है। तो वो सोल को रियलाइज होता है कि अभी तो कुछ इमोशंस मैंने सीख लिए, अभी बहुत सारे इमोशंस और हैं जो मैं एक्सप्लोर नहीं की हूँ अभी तक। तो वो सोल लेवल में ही उसको आइडिया होता है कि मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ मजे कर रही थी। ग्रोथ के लिए मुझे और इमोशंस चाहिए, और ऐसा क्या है जो मैं एक्सप्रेस करूँ। क्योंकि इनिशियल लाइफ्स में तो उसको सिर्फ मौज मिल रही है, मजे मिल रहे हैं, शांति मिल रही है, वो मतलब वैसे वाली फीलिंग्स हो रही है। बट अभी तक उसने कंपैशन एक्सपीरियंस नहीं किया, देना एक्सपीरियंस नहीं किया, अभी तक सिर्फ वो ले रही है लोगों से, है ना, हर चीज में वो सिर्फ पोजेस कर रही है चीजों को, अभी तक देना नहीं सीख पाई है। तो क्योंकि वो आधे इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं की होती, एक्सपीरियंस ही नहीं की होती, तो सोल लेवल में हमको पता होता है कि हम अभी तक ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो वो खुद के लिए ग्रोथ चूज करती है। फिर वो ग्रो करने के लिए ऐसी सिचुएशंस चूज करेगी जिसमें उसने कंपैशन सीखे, चीजों को देना सीखे, सेल्फिश एटीट्यूड छोड़कर सेल्फलेस एटीट्यूड की तरफ बढ़े। तो वो लोअर इमोशन से हट के हायर इमोशंस में आती है। हमेशा लोअर से साइकिल चालू होके हायर में जाएगी। तो जैसे जैसे ये चीजें रिवर्स में आएगी ना, फिर उसने ग्रोथ वाली चीजें आएंगी, तब वो चूज करेगी कि मैं एक मीडियोकर फैमिली में पैदा हूँ और मैं पुअर फैमिली में पैदा हूँ, या मुझे ये डिजीज मिले। अब क्या इनिशियल लाइफ्स में क्या, मैंने बहुत सारे जानवरों पे मारा, हिंसा की, सब कुछ किया, तो मैंने वो दर्द दे दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि वो दर्द मिलता है तो मुझे फील कैसे होता है। तो वो सोल को ये भी फील करना होता है कि दर्द होता क्या है, उसको अभी तक पता नहीं है। तो वो बोलेगा एक लाइफ में चलो ठीक है, मैं दर्द लेके देखता हूँ कैसे होता है। तो वो एक ऐसी बॉडी चूज करेगा, सपोज मेल या फीमेल कोई भी एक बॉडी चूज करे, और जो भी उसके ऑपोजिट में पार्टनर होगा वो उसके ऊपर हिंसा करेगा, सेम लेवल ऑफ हिंसा करेगा। अगर ये पार्टनर वाली हिंसा या माँ बाप वाली हिंसा नहीं भी हो, तो एक ऐसी स्थिति क्रिएट करेगा वो अपने लिए जहां पर उसके ऊपर कोई ना कोई हिंसा का प्रयोग कर रहा है। तो उसको मार रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा, इसको दर्द बोलते हैं और ये इतना गंदा होता है कि मैंने भी लोगों को दिया था, अब मुझे वापस मिल रहा है। तो जैसे ही उसको ये एहसास होता है कि नाउ आई एम हैविंग इट बैक, तो ये देना कितना बुरा है, मतलब मैंने ऑलरेडी ये दिया था, तो सामने वाले को तकलीफ हुई होगी। अब मुझे समझ में आ गया कि ये तकलीफ नहीं देनी है। तो जब ये स्थिति नहीं आती तो मैं कभी सीख ही नहीं पाती कि ये देना नहीं होता है। वी मस्ट नॉट हार्म अदर्स। तो इनिशियल लाइफ में तो मुझे ये एहसास ही नहीं था, अभी तक तो मैं अपनी मौज में थी। बाद में समझ में आया कि ये देना नहीं है। तो ये स्थिति सोल खुद ही चूज करती है, ताकि वो सीख पाए कि क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना है। तो मिलता है ना, जो कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसका रिटर्न बैक उसको मिलेगा, चाहे इस एग्जैक्टली life में हाँ, मिलेगा और या वो खुद ही चूज करता है, ऐसे कोई गॉडली फिगर बैठ भी कर नहीं भी कभी दंड कोई नहीं देता। प्रारब्ध कर्म आपके हैं तो आपको मिलेगा ही ना वो। हाँ जी, बट ऐसा इसमें मतलब पढ़ा हुआ भी ऐसा ही, मतलब सभी जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए। अभी सोल के लिए ऐसा बोलते ने, डिजीज तो बॉडी को हो रहा है, जो फील हो रहा है मन को हो रहा है, सोल को तो कुछ मतलब होता ही नहीं है करके ना। बट सोल वो तो बॉडी वो में नहीं रह रही समझ है में ना, तो आया दैट मुझे, इज मैंने पढ़ा हैविंग, हुआ है जहाँ। वो सोल उस बॉडी में एंटर कर चुकी है। जी। सोल को तो वैसे भी कुछ भी फील नहीं हो रहा, वो बॉडी में एंटर क्यों कर रही है, फील और एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मैंने एक पर्टिकुलर बॉडी चूज की, और वो बॉडी में मेरे साथ चीजें घट रही हैं। तो वो सोल को बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है, वो दर्द उसको बॉडी के थ्रू फील हो पा रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। और प्रारब्ध कर्म हमको सेटल करने होते हैं, बट यहाँ पर जब हम अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की मदद और सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, एनर्जी बढ़ती है, तो वो कर्म हमारे बड़े से छोटे हो जाते हैं। जैसे हमको एहसास होने लग जाता है कि हमारी गलतियां थी, तो मास्टर्स हमारे हमको हेल्प करते हैं और वो कर्मों को जल्दी से सेटल कर देते हैं। यानी हम लोग के में एक कहावत होती है सिंधियों में, सूली में से कंडा बन गया, यानी बहुत बड़ी सूली मिलने वाली थी, उसमें से कांटे जितनी तकलीफ में आपको वो कर्मों को सेटल कर दिए। अभी बचा हुआ कर्म कहाँ जाते हैं, जितने भी हमारे गुरु होते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि वो व्हील चेयर में हैं, उनको खुद को इतनी तकलीफें हैं, कई बार वो लोगों की कर्म को ले लेते हैं। कई लोगों के कैंसर को, चीजों को, बीमारियों को, अब कर्म कहीं ना कहीं तो सेटल होगा, किसी ना किसी को तो मिलेगा, वो सेटलमेंट तो होगा। बट हम क्योंकि अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे मास्टर्स या गुरु जिन जिन पे हमको फेथ है, वो कई बार हमारी चीजें ले लेते हैं कि ठीक है, यू हैव लर्न नाउ, कि आप सीख चुके हैं कि ये चीजें नहीं करनी है, तो आई विल हेल्प यू।
तो आधी चीजें वो हमसे ले ली, थोड़ी तकलीफ हमको दी है, और फिर हमको अलाउ किए कि ठीक है, नाउ यू कैन मूव अहेड। तो ये इस प्रकार से साइकिल चलती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ। आपने बोला कि सोल खुद चूज करती है, अगर सोल ने बॉडी एंटर करने से पहले वॉयलेंस चूज किया है, हम्म। एंड जब लाइफ में आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं कि हमको पॉजिटिव वे में जाना है कि नेगेटिव। अगर उस पीरियड ऑफ टाइम पे हम पॉजिटिव वे में जाते हैं, हम जो सोल डिसाइड करके ये वॉयलेंस उसमें नहीं चूज करते, हम पॉजिटिव वे में जाते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी हमारी लाइफ में वो चीज फॉलो हो पाती है कि कहीं ना कहीं हिंड्रेंसेस आते हैं उस चीज को पॉजिटिव वे को क्रॉस करने के लिए? दोनों चीजें होती है, ये कई बार अलग अलग, मतलब सिर्फ एक सोल प्लान नहीं होता एक्चुअली, इसमें एक लेयर और है। सिर्फ एक सोल प्लान बनाकर नहीं आते हम लोग, क्योंकि हमको पता होता है कि हम नीचे जाके चीजें भूल जाएंगे और अलग अलग चॉइसेस बना सकते हैं, जरूरी नहीं है एक सोल प्लान के हिसाब से बनाए। तो हमारे पास मल्टीपल सोल प्लान्स होते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस होते हैं सोल प्लान के, कि हो सकता है इस स्थिति में हम कुछ और चूज कर लें तो फिर हमारे साथ ये चीजें होंगी, फिर इस प्रकार की इस स्थिति में ऐसी ऐसी चीजें और होंगी। तो वो बहुत सारी मल्टीपल चीजें चेंज होती रहती है हमारी चॉइस के हिसाब से। तो एक रफली ब्लूप्रिंट हमारा 50% रेडी होता है कि मोस्टली इस प्रकार की स्थितियां आएंगी, फिर हम जिस हिसाब से यहाँ चूज करते जाएंगे उस हिसाब से रिजल्ट चेंज होते जाएगा। तो अगर हम वायलेंस चूज करके आए और यहाँ पर आकर हमको एहसास हुआ कि नहीं, ये नहीं करना है, पॉजिटिव करना है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव चूज करेंगे और आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, तो आप बेटर, आपकी एनर्जी हायर शिफ्ट होगी। तो आपके लिए बेटर ही है वो, यानी आप बेटर चूज कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, तो आप हायर इमोशंस में जा रहे हैं। कई बार उल्टा होता है, कई बार हम सोचते हैं कि हम कंपैशन चूज करेंगे इस सिचुएशन में अपनी सोल प्लानिंग में, बट हम यहाँ आकर भूल जाते हैं और अपने पुराने पैटर्न के हिसाब से हम वायलेंस चूज कर लेते हैं। तो अगेन अब हमारा इमोशन यहाँ था, तो अब हम लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो गए, तो अब हमको ज्यादा चिड़चिड़, ज्यादा नेगेटिविटी, ज्यादा बीमारी, वो सब अब अट्रैक्ट करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी उस हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ की चॉइसेस के हिसाब से हम या तो हायर शिफ्ट होते हैं या तो लोअर शिफ्ट होते हैं, और सीखते चलते सीखते, ये अनलिमिटेड साइकिल है, जब तक वो लाइफ में हम कॉन्शियसली हर चीज नहीं कर लेते। और विजडम लेने का मतलब ही वही है, यानी जब हमारे अंदर वो खोज चालू होती है ना कि क्या करें जो बेहतर हो, वहां से चीजें बेहतर होना चालू होती है, फिर हमको समझ में आ जाता है कि अच्छा, कॉन्शियस चॉइस करना है, अब मेरे को समझ में आ रही है कि कैसे करनी है चीजें। वहां से फिर हायर इमोशंस में ही शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, thank you। ओके। ओके, तो हम आज का सेशन एंड करते हैं, रात को 10 बजे फिर ध्यान के लिए मिलेंगे, और कल 4 बजे फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह पत्री जी को, माँ अवतार बाबा जी को, सभी एस्ट्रो एनर्जीज को, थैंक यू सो मच।